हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड अ चाइल्ड। अंदर के क्यूज हैं व्हेन वाज इट, हाउ डिड यू हेल्प, व्हाई डिड यू हेल्प एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई टाइम को डिस्क्राइब कीजिए जब आपने कोई चाइल्ड की हेल्प की थी। ऐसा कब हुआ था, आपने कैसे हेल्प की, क्यों आपने हेल्प की और हेल्प करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। आज हम बोलने वाले हैं कि हम एक मॉल में गए थे बिफोर 2 इयर्स और वहाँ पे एक बच्चा पार्किंग लॉट में रो रहा था। हमने उसको देखा और रियलाइज किया कि वो अपनी मम्मी से दूर हो गया है। सो हमने अनाउंसमेंट करवाई वहाँ पे जहाँ पे कार्निवल जैसा कुछ चल रहा था और बच्चे को अपनी मॉम से रीयूनाइट करवाया। इस तरह से हमने हेल्प की। हमने इसलिए हेल्प की क्योंकि हम समझते थे कि ये हमारी ड्यूटी है और हमने अपने आप के लिए प्राउड और रिस्पॉन्सिबल फील किया। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, we can quickly scribble these things so that we can look at the story and talk about it for 2 minutes. अगर आप इस क्वार्टर से जुड़े गए बाकी सारे क्यू कार्ड्स को देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट की लिंक लगाई है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको जितने भी नए क्यू कार्ड्स के वीडियोस हैं वो सारे दिख जाएंगे। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, if you wish to purchase my book which is called the speaking book of ideas, then you can contact me directly on my phone number. मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809. You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I faintly remember that this incident took place approximately before 2 years. So मुझे हल्का सा याद है कि ये जो इंसिडेंस है वो करीब करीब 2 साल पहले हुआ था। हमने पहला क्यू आंसर कर दिया that when did this happen? I was in a mall and it was extremely crowded. There was a kids carnival going on as it was summer vacation. So मैं एक मॉल में था और वहाँ पे बहुत भीड़ थी। उधर किड्स कार्निवल चल रहा था क्योंकि समर वेकेशंस थे। I wanted to buy a cap, but I was not enjoying the shopping due to the hustle in the shops and the loudspeakers were also very irritating. मुझे कैप खरीदनी थी लेकिन मैं शॉपिंग एंजॉय नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी आवाज थी और जो लाउड स्पीकर्स थे वो भी बहुत इरिटेटिंग थे। I had decided to leave the place and just then I saw a child in the parking lot who looked terrified and was in tears. So मैंने सोचा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ और तभी मैंने पार्किंग लॉट में जहाँ पे मैंने अपना व्हीकल पार्क किया था उधर एक बच्चा देखा। वो बहुत ही सहमा हुआ था, डरा हुआ था यानी टेरिफाइड और टीयर्स में था यानी रो रहा था। I was sure that he was lost and was looking for his parents. मैं श्योर था कि ये बच्चा खो गया है और अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। I walked near him and asked him where his mom was. He did not answer and ran away from there. I comforted him from far and told him that I can help him find his mom. So अब हम स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं कि हमने किस तरह से हेल्प की। मैं उसके करीब गया और मैंने उसको पूछा कि उसकी मॉम कहाँ है। उसने मुझे जवाब नहीं दिया और वहां से वो भाग गया। मैंने उसे दूर से समझाया, कंफर्ट किया और बताया कि मैं उसको उसकी मम्मी को ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। It took him some time to trust me. उसको थोड़ा समय लगा मुझ पे भरोसा करने में। He then came near me. फिर वो मेरे करीब आया। I gave him some water and asked him his name. He told me that he was with his mother in the carnival near the ice cream shop. His mom went to get his ice cream and then he could not trace her. So मैंने उसे थोड़ा पानी दिया, उसको उसका नाम पूछा। उसने मुझे बताया कि वो कार्निवल के पास एक आइसक्रीम शॉप में उसकी मम्मी के साथ था और उसकी मम्मी जब उसके लिए आइसक्रीम लेने गई तो बाद में वो उसकी मम्मी को ट्रेस नहीं कर पाया, ढूंढ नहीं पाया यानी खो गया। I took him near the announcement center and told the carnival organizers about this child. So मैं उसे announcement center के पास ले गया और जो कार्निवल के ऑर्गेनाइजर्स थे उनको मैंने ये चाइल्ड के बारे में बताया। They announced his name and his mother came to the stage immediately. उन्होंने नाम अनाउंस किया और उसकी मम्मी तुरंत ही स्टेज के पास आ गई। She ran to the child and hugged him tight. So वो अपने बच्चे के पास दौड़ी और उसने टाइट हग कर लिया। The reunion was heart-wrenching. I felt very proud of myself for doing this noble act. So दिल को छू जाने वाला ये reunion था मदर और चाइल्ड का और मुझे खुद के लिए बहुत ही गर्व हुआ कि मैंने इतना अच्छा काम किया। The mother thanked me so much and expressed her gratefulness. I felt responsible and satisfied from within. It was a feeling that I can never forget. So उसकी मम्मी ने मुझे बहुत सारी बार
थैंक यू कहा, मुझे लगा कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, अंदर से मुझे संतोष भी हुआ और ये एक ऐसी फीलिंग थी जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। सो हम यहाँ पे ये भी आंसर कर रहे हैं कि हमने कैसा फील किया। अ गुड डीड दैट आई डिड विच ब्रॉट मी सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट। आई थिंक इट वॉज माई ड्यूटी टू हेल्प एंड सो आई हेल्प्ड। सो एक अच्छा काम था जिसकी वजह से मुझे पेरेंट्स के बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले। क्यों हमने हेल्प किया में हम बता रहे हैं, हमें लग रहा था कि ये हमारी ड्यूटी थी। So friends, I hope you have liked this idea. If yes, support me by giving me a like and share the video and subscribe to the channel. इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक मैं जल्दी से आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट।